दोस्तों, मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है इस शख्स का नाम लेना। AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। यह बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि पहलगाम मामले पे सबसे सधी हुई प्रतिक्रिया और पाकिस्तान को अगर किसी ने बयानों के जरिए करारा जवाब दिया है तो वो ओवैसी है। ओवैसी के जो बयान हैं इस पूरे मामले में सबसे रिस्पॉन्सिबल, सबसे जिम्मेदारी से दिए गए हैं और आज मैं उनका एक एक बयान आपको सुनाने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह है बिलावल भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के बेटे, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था। कौन से आतंकवादी? खुद पाकिस्तान के आतंकवादी तहरीक-ए-तालिबान ने इनकी मां को मौत के घाट उतार दिया था। और यह बिलावल भुट्टो यह कह रहा है कि अगर तुमने पानी रोका तो खून बहेगा। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी इस जोकर को किस तरह से आईना दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हारी मां को आतंकवादियों ने मारा था तो वो आतंकवाद था, और यहां पर जब लोगों को, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था तो उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? सुनिए ओवैसी किस तरह से बिलावल भुट्टो को आईना दिखाते हैं। देखिए वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म से तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी। भाई जिसकी मां को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी मां को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ओवैसी जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। ओवैसी ने यह भी कहा कि बहुत जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान इसकी वित्तीय कीमत चुकाए। वो ये भी कह रहे हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना बहुत जरूरी है, जिससे पाकिस्तान इसकी कीमत चुकाए, वित्तीय कीमत चुकाए। यानी कि इस मुद्दे के मर्म को समझ रहे हैं ओवैसी और प्रहार कर रहे हैं पाकिस्तान पर। मैं एक बात पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जहां कांग्रेस के बयानवीर सामने हैं, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करने वाला हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के हेमंत बिस्व शर्मा, निशिकांत दुबे, शुभेंदु अधिकारी सरीखे नेता हैं जो जहर घोल रहे हैं, ओवैसी की एक एक बात वजन रखती है। सुनिए उन्होंने पाकिस्तान को वित्तीय तौर पर घेरने पर क्या कहा। ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, तो क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे, मगर मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसे नहीं, कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और ओवैसी वहां नहीं रुकते हैं, उन्होंने शाहिद आफरीदी को जोकर बताया दोस्तों। इस बयान में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि शाहिद आफरीदी ने अपने बयान में कहा था कि ये जो आतंकवादी हमला है खुद भारत ने कराया है। ओवैसी ने कहा कि यह आदमी अव्वल दर्जे का जोकर है। यानी कि ओवैसी के जो बयानों में ना एक किस्म का तालमेल है, एक समन्वय है। वो कहीं ना कहीं मुद्दों की भी बात कर रहे हैं, मगर जो लोक लुभावन मुद्दे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक भारत के जनमानस के साथ है, यानी कि पाकिस्तान के उन नेताओं के बयान जिन्होंने भारत के मन को चोट पहुंचाई है, उस पर भी ओवैसी प्रहार कर रहे हैं। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम देता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को, क्या बात उनको। सबसे बड़ी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वही ओवैसी हैं जिनके बारे में दो किस्म के आरोप लगते हैं। पहला आरोप जो है वो कांग्रेस और विपक्ष लगाता है, जिसमें ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया जाता है। दूसरा आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन उन पर उग्र रहते हैं, उन्हें देशद्रोही बताते हैं। यह मत भूलिएगा दोस्तों, किस तरह से एक बार उन पर जानलेवा हमला तक हो चुका है, और जिस व्यक्ति ने उन पर जानलेवा हमला किया था वो बेल पर रहा है। कल्पना कीजिए अगर इसी तरह का हमला किसी भाजपा के नेता पर हुआ होता तो वो UAPA के अंतर्गत अब भी जेल में होता।
तो ओवैसी इस तरह से दोनों पक्षों की तरफ से निशाने पर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया, वो बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कश्मीर हमारा है, बल्कि आम कश्मीरी भी हमारा है। सुनिए वो एक खूबसूरत संदेश किस तरह से देते हैं। हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है वो एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई? वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है, तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। वो वैसे कहते हैं कि पाकिस्तान आईएसआईएस की साजिश को कामयाब नहीं होने देना है। उनका मकसद है कि देश के अंदर हिंदू मुस्लिम करवाया जाए। इसे किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने दे सकते। मंच से उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी, आइए सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके।